मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगिनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड कर रहे हैं और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब न्यूज़ से पहले सबसे पहले एक अपडेट, तो हमने कल अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। उस सीरीज़ का नाम है क्विक क्विज। तो इसका कल डे 1 था, उसके अंदर हमारा मोटो रहेगा लेट्स मेक फाइनेंस इजी। बेसिकली इसके अंदर हम 2-3 फाइनेंस से बेस्ड क्विज डालेंगे डेली बेसिस पे। तो कल हमारा जो क्विज थे, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IPO। तो यहाँ पर जो है आंसर्स है यहाँ पर, और जो इसके अंदर बेसिकली 4 ऑप्शंस रहेंगे, वही MCQ फॉर्मेट में पूरा क्विज रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन था जैसे कंपनी A ओन्स 40% ऑफ कंपनी B, देन कंपनी B इज डैश फॉर कंपनी A। तो इस तरह से इसका आंसर एसोसिएट था। तो इस तरह से अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या अबाउट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, बस आपको उसके अंदर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के साथ। तो यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट न्यूज़ से, जोमेटो IPO लाइकली टू हिट मार्केट ऑन जुलाई 19। तो सबसे पहले जोमेटो का IPO आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कवर किया था जब इसके अंदर इसका ब्रीफ आया था। अब ये क्या है कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट आई है कि जुलाई 19 के आसपास ये आ सकता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि इशू की ओपन की डेट हो सकती है ना जुलाई 19, और 3 दिन ओपन रह करके जुलाई 22 को क्लोज हो सकता है। ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, कंपनी ने खुद नहीं बोला है। IPO के लिए उन्होंने साइनिंग भी नहीं की है, बट ये भी मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पे देखिए तो इशू का साइज रहेगा 9375 करोड़। इसके अंदर यहाँ पे प्राइमरी और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 9000 और 375। ये 2 मिनट के अंदर अंदर इसको समझते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसको 9375 करोड़ का इनके IPO का, बेसिकली इतने पैसे ये रेज करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा 70 से 72, ये ऐसी अभी बोला जा रहा है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। 70 से 72 प्राइस रहेगा, मतलब आपको मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 70 रुपीज़ के n नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे क्या होता है IPO के अंदर लॉट में आप शेयर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे अगर कंपनी ने निकाला कि आप 10 शेयर्स का एक लॉट परचेज कर सकते हैं मिनिमम, तो आपको कम से कम 720 रुपीज़ की या 700 रुपीज़ की कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 770 × 10। तो इसी तरह से, और ये तो मैंने बहुत छोटा लॉट साइज बताया, जनरली कंपनीज का लॉट साइज बड़ा होता है और जनरली आपको IPO के अंदर 15,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है मिनिमम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको लॉट साइज पता करना है तो ये अप्रोक्सीमेटली 200-190 के आसपास शेयर्स रहेंगे इसके अंदर। ये मतलब ये कोई कंफर्म नहीं है, बट जितना प्रोस्पेक्टिव है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर फेस वैल्यू रहेगी शेयर की 1 रुपीज़। तो इसके अलावा जो 70-72 का ब्रांड है, मतलब कि जैसे 69 और 71 का जो बच गया बाकी वाला पैसा, तो वो होगा प्रीमियम का पैसा। उसके अंदर कंपनी के लिए जो आपका फिक्स्ड होता है, कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है कि वो वहीं पे यूज़ कर सकती है। आगे देखिए तो रिटेल एंड HNI कोटा, इसका बेसिकली मीनिंग होता है, रिटेल इन्वेस्टर का मतलब होता है जो 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करे, जो 2 लाख से कम इन्वेस्टमेंट करे। और HNI होता है जो 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट यहाँ पर उसका मतलब है कि मतलब जैसे आप 2 लाख प्लस माइनस कुछ मान सकते हैं, तो 2 लाख के आसपास ही ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अगर आप मान लो ये जोमेटो का IPO के अंदर मुकेश अंबानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके हैं तो रिटेल इन्वेस्टर, मतलब कि वो कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं है अपने आप में, कोई कंपनी तो नहीं है, बट फिर भी वो 2 लाख के आसपास थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, वो तो करोड़ में बात स्टार्ट करेंगे। तो वो होता है आपका, वो आपके HNI कोटा से, रिटेल कोटा से ऊपर चले जाएंगे। तो ये रिजर्व करना होता है हर कंपनी को अपने रिटेल और HNI कोटा के अंदर। और मैं अगर आपको जनरली बताऊं तो 30 से 35% कंपनी रिजर्व करके रखती है कि हमारी कंपनी के अंदर जितने भी हम शेयर ऑफर कर रहे हैं उसका 30 से 35% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI कोटा के अंदर ही जाएगा। तो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं इसके ऊपर, तो प्राइमरी और ऑफर फॉर सेल। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे जोमेटो का IPO आ रहा है, तो IPO से पहले भी उसके पास कुछ पैसे रहे होंगे, कैपिटल रही होगी, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे 4 इन्वेस्टर्स के अंदर या 3 इन्वेस्टर्स के अंदर, मैं इसको 4 ही कर देता हूँ। तो 4 इन्वेस्टर्स के अंदर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, इसी तरह से 4। तो ये 4 इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर। अब ये सपोज इन्वेस्टर हैं ABCD। अब जो C इन्वेस्टर था उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कैश की, या फिर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कैश की, तो क्या करेगा, लेट्स सपोज उसका टोटल शेयर था आपका यहाँ पे इनको मान लेते हैं 40, 30, ये 70 हो गया, और इसके अलावा 15 मान लेते हैं। ये हम एज एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई जोमेटो का मैं आपको पैटर्न नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें तो 15% का शेयर है, और हम मान लेते हैं कि टोटल कंपनी की वैल्यू भी 100 रुपीज़ की थी पहले, तो इसका 15% शेयर भी हो गया 15 रुपीज़ का। तो उसको लेट्स सपोज 15 रुपीज़ अभी चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, जब इस कंपनी का IPO आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, जब उस कंपनी का IPO आ रहा है तो लेट्स सपोज IPO के अंदर कंपनी नए शेयर लेके आ रही है 1000 रुपीज़ के।
सॉरी 1000। तो ये कंपनी नए शेयर लेके आ रही है 1000 रुपीज़ के। उसके अंदर ही क्या करेगा, जितनी भी इनकी शेयर की वैल्यू है उसके अंदर अपने 15 रुपए के शेयर और जोड़ देगा कि आप 1000 रुपए का तो अपनी तरफ से लेके आ रहे हो आईपीओ, और मेरी भी आप सेल कर दो और 1015 रुपीज़ का आप टोटल आईपीओ ले आओ। तो ये बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे तो जो नई इशू वाली फिगर है वो बड़ी ली है, बट जनरली क्या होता है कि जो ओल्ड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके ऑफर फॉर सेल निकालते हैं। ये इसी को ऑफर फॉर सेल कहते हैं, ओएफएस भी कहते हैं, ऑफर फॉर सेल फुल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इस फिगर से, नई वाली फिगर से। तो हमने ये नई वाली फिगर और इसके अंदर कंपैरिजन देख लिया और इसका मतलब समझ लिया। अब यहाँ पे समझे तो प्राइमरी इशू का मतलब है कि नए शेयर्स जो इस केस में 1000 हो रहे थे वो कितने हो रहे हैं, यहाँ पर वो बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी इशू है वो आपका, सॉरी यहाँ पर मैं आपको उसको थोड़ा क्लियर कर दूँ, प्राइमरी इशू है वो आपका 9000 करोड़ का है। तो 9375 करोड़ के अंदर से 9000 न्यू शेयर्स हैं, और साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल यानी कि प्रीवियस इन्वेस्टर्स अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो है यहाँ पर 375 मतलब करोड़ का। तो हमने इसके अंदर समझ लिया। जनरली ऐसा होता है कि जो आपका ऑफर फॉर सेल है वो ज़्यादा बड़ा होता है, बट जोमेटो एक बहुत ही इनोवेटिव स्टार्टअप है, आईटी स्टार्टअप है, तो इसके लिए ऑफर फॉर सेल कम है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे देखेंगे तो इन्फो एज टोल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन संडे इट वुड रिड्यूस द ऑफर फॉर सेल इन जोमेटो आईपीओ फ्रॉम 750 करोड़ टारगेटेड अर्लियर बाय अबाउट हाफ। तो इन्फो एज एक कंपनी है जिसने जोमेटो के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन्फो एज आपको लग रहा होगा कि नाम से कोई लोकल वगैरह कंपनी है, बट मैं अगर इसके ब्रांड्स की आपको फोटो दिखाऊँ, यहाँ पर इसके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स चलते हैं। तो जैसे कि आपकी नौकरी.com हो गए, पॉलिसीबाजार.com हो गए, इनके आपने जरूर से टीवी तक भी ऐड देखे होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने क्या है, जोमेटो के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये पहले बोल रहे थे कि अपना जो ऑफर फॉर सेल निकालेंगे वो 750 करोड़ का निकालेंगे। अब इन्होंने इनको डिक्रीज करके ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, जैसे हमने ऊपर देखा भी था, 375 करोड़ अब ये डाइल्यूट कर रहे हैं। तो हमने पूरे इसके अंदर न्यूज़ समझ ली। काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ थी, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कवर किया। अगर आप चाहें तो फिर से भी देख सकते हैं इसको। आगे चले तो पेटीएम आईपीओ साइज टू बी अबाउट 16.6 थाउजेंड करोड़। तो आईपीओ की एक तरह से सीजन चल रहा है, एक और आईपीओ, 2 आईपीओ की न्यूज़ आ रही है यहाँ पर लगातार। अब पेटीएम का आईपीओ क्या है कि यहाँ पर पेटीएम की एक ईजीएम है। ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक आपने वर्ड सुना होगा एजीएम या एनुअल जनरल मीटिंग। ये कंपलसरी इवेंट होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को जो ऑर्गेनाइज कराना होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके शेयर होल्डर्स, सारे ही सारे शेयर होल्डर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर कोविड के टाइम पे देखें तो ये जनरली ऑनलाइन मोड से होती है, तो सारे प्रेजेंट इजीली हो भी पाते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सारे प्रेजेंट होते हैं, और होती क्या है, यहाँ पर कुछ डिसीजंस पे बात की गई होती है। कुछ कंपनी ने डिसीजंस ऐसे लिए होते हैं, तो वो जो है शेयर होल्डर्स को बताया जाता है। कुछ जो आपके डिविडेंड से रिलेटेड बातें होती हैं वो इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। कुछ जो आपके जो डिसीजंस लिए जा सकते हैं आगे, जो जिसपे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप में बातें कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इनसे डिस्कस किया जाता है कि क्या ये सही है या नहीं। अप्रूवल लिया जाता है बेसिकली शेयर होल्डर्स का काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। तो ऐसी एक ईजीएम होती है। ये अगर साल के बीच में कभी भी अगर जनरल मीटिंग को बुलाना हो तो वो ईजीएम के नाम से बुला सकते हैं। अब ये जुलाई 12 को बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करनी है अपने शेयर होल्डर्स के साथ। बताया जा रहा है यहाँ पर पेटीएम इसके कुछ दिनों के बाद ही ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डीएचआरपी सबमिट कर देगा। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, आपको सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ आपको सबमिट करना होता है अगर आपको अपना आईपीओ लेके आना है। तो देखिए तो यहाँ पर ईजीएम के अंदर ये क्या करेगा, अपने आईपीओ के साइज के लिए अप्रूवल लेगा। ये बहुत बड़ा कर देगा, अपने साइज को 19,318 करोड़ का कर देगा। अभी के लिए इनका 16.6 करोड़ का तो कंफर्म है अगर आता है तो। अब ये अगर जो इनके एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर ये 19,318 करोड़ का करने की प्रपोजल रखेंगे। तो हमने समझ लिया अगर हम टोटल आईपीओ से कंपेयर करें इसको, तो इससे ऊपर बस ये एक और आईपीओ आया आज तक, कोल इंडिया का। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोल इंडिया एक गवर्नमेंट की ब्रांच थी, तो गवर्नमेंट के लिए मनी रेज करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होती है। और कोल इंडिया का आईपीओ था आपका 3.3 बिलियन का, और इनका आईपीओ रहेगा अगर 1938 करोड़ का हो जाता है तो 2.6 बिलियन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका सेकेंड मोस्ट वैल्यूड आईपीओ रहेगा अब तक की इंडस्ट्री में। तो हमने इसके अंदर समझ लिया। आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी न्यूज़ है। इसके अलावा फर्स्ट पेज के ऊपर ट्विटर लॉस्ट इम्यूनिटी अंडर आईटी एक्ट। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ट्विटर ने फेल कर दिया कंप्लाई करने से। जो आईटी के नए रूल्स आए थे, आईटी के नए रूल्स आए थे, उनको जो कंपनीज को मई 26 तक कंप्लाई करना था। तो मई 26 के बाद अभी तक जो है 3 मंथ्स के टाइम के बाद भी ट्विटर ने कंप्लाई नहीं किया है। और उसके बाद क्या है कि अब इनका इंटरमीडिएरी का स्टेटस चला गया है। अब जो भी इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी ट्विटर की अपनी की रहेगी। तो उसके ऊपर बेसिकली केसेस वगैरह होते रहेंगे। अगर आप ये कंप्लाई नहीं करते हैं रूल से कुछ दिन और तक, तो आपको सुनने में मिलता रहेगा कि ट्विटर के ऊपर ये केस हो गया, ये केस हो गया, मतलब बहुत सारे केसेस अब होते रहेंगे ट्विटर के ऊपर। अब देखिए तो यहाँ पर फूड प्राइस सर्ज लूम्स बट रेट हाइट अनलाइकली। तो यहाँ पे देखिए तो जैसे ब्रेकिंग मॉनसून, मतलब मॉनसून कम हो रहा है, यहाँ पे आप इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं।
द स्लोइंग मानसून हो रहा है और पेस ऑफ क्रॉप स्लोइंग, मतलब कि सॉरी यहाँ पे पेस ऑफ क्रॉप सोइंग, तो पेस ऑफ क्रॉप सोइंग का मतलब है कि मतलब जो कि क्रॉप्स उगाने की जो रेट है, मतलब स्पीड है, वो डिक्रीज कर रही है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, वो सर्ज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ है जिसके अंदर यही बोला हुआ है कि आपके जो वही है कि मानसून कम होने की वजह से फूड प्राइसेस सर्च कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ओवरऑल कम हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर पूरा फर्स्ट पेज जो है डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट इसके अंदर जो है आधे पेज पे पूरे एड्स ही आ गए वापस से। और इसके अंदर क्या है, मैंने आपको काफ़ी दिनों से ट्रेंड बताया कि आपको जो भी कंपनी वगैरह मिले उसके आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंपनी उसकी पोजीशन क्या है, उसके फाइनेंशियल क्या है, बेसिकली उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। दूसरी बात, अगर वो लिस्टेड है तो वो कहाँ पे मतलब तो उसका शेयर प्राइस कितना है। और तीसरी बात, अगर आप जान सकें तो ये अच्छा रहेगा कि वो कंपनी कहाँ अपना मेनली बिजनेस करती है। तो यहाँ पे कंपनी आई है आईडीएफसी बैंक, तो इसका कोर बिजनेस बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बैंक है इसका कोर बिजनेस। इसको अगर हम देखें तो इसका बहुत बड़ा ये बैंक है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर हम देखें तो 7 से 8 नंबर के अंदर ही आता है, मतलब अलग अलग लिस्ट के अंदर किसी में 7 है किसी में 8 है, तो मैंने आपको 7 और 8 लिख दिया यहाँ पर। तो प्राइवेट बैंक की रेटिंग के अंदर 7 और 8 नंबर पे आता है। इसका शेयर प्राइस देखिए तो हाई लिस्टेड है और इसका शेयर प्राइस है 54.50 और ये मेनली अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं इंडिया के अंदर। तो हमने डिस्कस कर लिया पूरी तरह से फर्स्ट पेज को। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रोलिटिकल सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। अगर इसके अंदर जैसे लॉ से रिलेटेड, अगर कुछ ऐसी जुडिशियल से रिलेटेड, जैसे अपने किसी गवर्नमेंट ने क्या कहा, किसी मतलब सीएम ने क्या कहा, वो सब इसके अंदर रहता है। अगर आपको तो इससे अगर आपको कुछ जैसे पर्पस वगैरह रहता है, जैसे अगर कोई एग्जाम दे रहे हो ऐसा जिसके अंदर ये सेंट्रिक चीज़ें रहती हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने पर्पस के लिए अभी के लिए स्किप करेंगे। यहाँ पे चले तो प्रोलिटिकल सेक्शन दूसरा पेज है, यहाँ पे 2 पेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो हम दोनों को वैसे तो स्किप करते हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो सीबीएसई ने कल काफ़ी बड़ा डिसीजन निकाला था। तो 2021 और 2022 के जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या किया है, 2 चीज़ें निकाली है कि आपका सिलेबस वापस से रिड्यूस कर दिया जो 2021 के लिए था। दूसरी बात, टर्म 1 और टर्म 2 को ऑर्गेनाइज करेंगे अब ये कि आपके 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 पे। तो हमने इसके अंदर समझ लिया कि बेस मतलब कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं था इसके अंदर, बट फिर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया। RIL इन टॉक्स टू बाय स्टेक इन पोर्टिको। तो पोर्टिको एक कंपनी है यहाँ पर कि आपके जो होम फैशन ब्रांड है, तो वो इसके जो मेन ओनर हैं वो यहाँ पर क्रिएटिव ग्रुप। तो क्रिएटिव ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, उसके अंदर एक कंपनी है पोर्टिको। उस पोर्टिको की बात चल रही है कि रिलायंस ने ऑलमोस्ट उसे एक्वायर कर लिया। रिलायंस ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, ये किसी ने जो यहाँ पर बताया हुआ इन्होंने कि सिर्फ 2 लोगों को पता है और उन्होंने ही इकोनॉमिक टाइम्स वालों को बताया। टोल्ड 80 का मतलब इकोनॉमिक टाइम्स वालों को बताया। अब देखिए तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है अक्वायर करना और टेक ओवर करना। इसके अंदर हम इस स्टेट के अंदर हम कुछ बोल नहीं सकते कि अक्वायर कर रहे हैं टेक ओवर कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर अक्वायर और टेक ओवर में क्या डिफरेंस होता है। तो अक्वायर तब होता है जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर दे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सी कंपनी के, जिस कंपनी को आप परचेज करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज जैसे कंपनी ए है, वो कंपनी बी को पूरी तरह से अक्वायर करना चाह रही है, तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ कर देते हैं तो वो अक्वायर होगा। पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन ली नहीं जाती है तो वो टेक ओवर होगा। ये कैसे हो सकता है, जैसे कंपनी ने अपने शेयर्स ट्रेड कर रखे हैं लेट्स सपोज 100 रुपीज़ के, तो ए कंपनी ने अपने जैसे काफ़ी सारे नामों से, जैसे ए कंपनी के मान लो CEO थे कोई या MD थे, तो उन सब ने मिल के 51 रुपीज़ के शेयर परचेज कर लिए इस कंपनी के पूरी के। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई परमिशन नहीं ली गई और सीधी सी बात है यहाँ पर जो 51% अगर ओनरशिप हो जाती है किसी कंपनी के ऊपर, तो वो उसकी टेक ओवर हो जाती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बिना परमिशन लिए हुए अगर कोई एक्विजिशन होता है तो वो टेक ओवर कहलाता है। तो हमने एक्विजिशन और टेक ओवर में बेसिक डिफरेंस इसके अंदर समझ लिया। आगे चले तो यहाँ पर VI नीड 70K करोड़ इन इक्विटी इन्फ्यूजन एंड गवर्नमेंट। तो इसके पहले इसको स्किप करके हम एक टाइमलाइन के बेसिस पे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है, इफ VI फेल्स टू रेज कैपिटल और गेट फर्दर मोमेंटम्स इट्स अनलाइकली टू ऑनर इट्स डेब्ट्स। तो यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पर कि अगर कोई यहाँ पे बोल रहे हैं कि VI मतलब वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया अगर कैपिटल रेज नहीं कर पाता है तो वो अपना डेट ऑनर नहीं कर पाएगा, मतलब अपना डेट रीपे नहीं कर पाएगा। क्यों, अब वो समझते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनको दिसंबर से लेकर अभी तक कितना रीपे करना है, 22,500 करोड़ का डेट। बहुत बड़ा डेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास भी इतना डेट नहीं है, तो इतना बड़ा डेट है यहाँ पर, इनको ये रीपे करना है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर और दूसरे ये रीज़न है इसी बात का कि इनके जो इस क्वार्टर के रीजन जो लॉसेज हैं वो 7,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं और ये लॉस है, तो बहुत ही बड़ी फिगर है। और लॉस को आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, एक तो हेल्प तो कर नहीं रहा है डेट रीपे करने में और उल्टा प्रॉब्लम जो है इंक्रीज कर रहा है। इसके अंदर देखिए तो अब हम इसको समझते हैं। अब ये क्या बोला है यहाँ पर कि इक्विटी इन्फ्यूजन यानी कैपिटल रेस करने में और गवर्नमेंट रिलीफ यानी गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ लेके, जो गवर्नमेंट ने फाइल किया था कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए कोविड के उसके अंदर, तो ये टोटल मिलाकर के अगर वो 70,000 करोड़ रेज नहीं कर पाता है, ये एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं कि ये अगर इतना रेज नहीं कर पाता है तो ये इतना जो डेट है इनका जो फर्स्ट
टाइमलाइन के अंदर न्यूज़ के अंदर था, तो ये इसको रीपे नहीं कर पाएगा और बैंकरप्सी के अंदर चले जाएगा। अगर कोई मतलब पर्सन या कोई कंपनी अपने डेट रीपे नहीं कर पाती तो उसका सिंगल एप्लीकेशन होता है कि वो बैंकरप्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसका क्या एक्सटेंट है इस न्यूज़ का। ड्यूटी टू फाइन अप टू 10K मैसेज टू 10K फॉर मैसेजेस विद फेक हेडर। तो बेसिक सी न्यूज़ है, इसके अंदर प्राइवेसी रिलेटेड कुछ है कि यहाँ पर अगर आप जैसे मैसेजेस करते हैं, SMS करते हैं फेक हेड्स के अंदर, जैसे कोई कमर्शियल मैसेज हो गया, जैसे कई अगर आपको मैसेज, अगर आप स्टॉक वगैरह की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आपको ज़रूर मैसेज आते होंगे कि इस वाले स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दो, हमारे 10 रुपीज़ के अंदर आपको 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये वो। तो ये ऐसे जो आपके मैसेज होते हैं स्पैम मैसेज होते हैं, तो अगर ये फेक हेडर्स के अंदर होंगे तो हेडर्स के ऊपर आपके 10K मतलब 10,000 रुपीज़ का फाइन लगेगा पर मैसेज। तो यहाँ पे इसको अंदर समझ सकते हैं। आगे चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर मतलब बेसिकली मैंने आपको फ्रॉड से रिलेटेड इसके अंदर न्यूज़ थी वो आपको कवर कर लिया। तो इसके अंदर हमारा जो कंपनीज फर्स्ट ऑफ प्रॉफिट का सेक्शन होता है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंदर हमने जो मेन न्यूज़ थी वो सारी कवर कर लिया। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैंने कट कर रखा है वो सारे में एड्स हैं। तो आगे चलिए, यहाँ पे ईटी मार्केट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डीपेंड करना है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर देखिए तो फर्स्ट है HDFC बैंक नॉट इम्यून टू कोविड लोन ग्रोथ हिट। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इन्होंने अर्ली अपडेट्स ऑन जून क्वार्टर, तो जून क्वार्टर के पहले अपडेट्स इन्होंने दे दिए। जून क्वार्टर का मतलब होता है आपका अप्रैल मई जून, या सॉरी यहाँ पे लिख नहीं रहा होगा, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ का क्वार्टर चलता है, तो ये होता है आपका जून क्वार्टर। तो इसके में इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर HDFC बैंक जो है इम्यून नहीं है कोविड के लिए, और इनकी जो लोन ग्रोथ है वो हिट कर गई है। मतलब कि जो इन्होंने लोन दिया था, यहाँ पे आप देखेंगे तो 14% ईयर ऑन ईयर से बढ़ गया है लोन, और जो इनके पिछले साल बढ़ा था 1.3% से बढ़ा था। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर टुक लोन एट 11.5 लाख करोड़। तो इन्होंने टोटल जो लोन दिया है, यहाँ पे लुक नहीं है, यहाँ पर बुक है, तो बुक है यहाँ पर इन्होंने की टोटल लोन जो इन्होंने दिया है वो 11.5 लाख करोड़। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंड कासा डिपॉजिट्स कंटिन्यू टू रजिस्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एट 28%। तो कासा का मतलब होता है आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो अगर इन दोनों के अंदर बैंक के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है, यानी कि आपकी ओवरऑल जितना भी एक बैंक के अंदर डिपॉजिट आ रहे हैं उसका अगर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर टोटल शेयर बढ़ जाता है तो बैंक के लिए बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कम करनी होती है एज कम्पेयर टू आपकी FD के अंदर अगर बढ़ता है तो कासा के अंदर आपको कम पेमेंट करनी पड़ती है, इसीलिए आपका ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो ये आपका 28% से स्ट्रांगली बढ़ गया है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है बैंक के लिए। तो हमने इसके अंदर पूरी जो फर्स्ट न्यूज़ थी आपके ईटी मार्केट सेक्शन के अंदर ये इसको डिस्कस कर दिया है। आगे चले तो इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे पूरे में ऐड है। आगे चले तो यहाँ पे गोकुई का यहाँ पे एक वॉच का बता रखा है, पूरे में ऐड है, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था ऐड से रिलेटेड आपको 2 बातें पता होनी चाहिए कि ये कोर बिजनेस क्या है उस कंपनी का, और दूसरी बात उसका ओनरशिप पैटर्न क्या है, और अगर आपको ये पता चल सके कि वो कहाँ पे ऑपरेशन करती है तो वो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे गोकुई कंपनी ये एक स्टार्टअप है, अभी लिस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। 2014 में ये फॉर्म हुआ था, और अभी के अंदर इनके मेजर इन्वेस्टर्स कौन है वो हम समझ लेते हैं। तो इसके मेजर इन्वेस्टर्स हैं अक्षय कुमार, तो हाँ अक्षय कुमार भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये मेजर इन्वेस्टमेंट है अक्षय कुमार। दूसरा रतन टाटा ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और तीसरा विजय शेखर शर्मा। तो ये मैंने आपको कुछ पर्सन्स के नाम इसलिए बताएं क्योंकि इससे आप हो सकता है फेमिलियर हो। अगर आपको विजय शेखर शर्मा नहीं पता तो ये पेटीएम के फाउंडर है, तो पेटीएम के फाउंडर ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी बात, इनके एक मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कंपनी है जिसके अंदर इन्वेस्ट कर रखी है ये जैसे इंडिविजुअल से ऐसी कंपनी है NEA। तो इन NEA का नाम मतलब है यहाँ पर न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स। तो ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, वेंचर कैपिटल फर्म बोलते हैं कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इन्वेस्ट करती है। इसका मेन काम ही यही है कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर जब उस ऑर्गेनाइजेशन का IPO आ जाता है और उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है तो आपने उसके अंदर अपना जो सेल है वो सेल कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके काम करती हैं वेंचर कैपिटल वाली कंपनियां। तो ऐसी ही कंपनी है NEA, उसने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको नाम से समझ में आ रहा है फिटनेस ब्रांड है। अगर आपको कोर बिजनेस जानना है तो ये फिटनेस ब्रांड है, और ये फिटनेस की जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिम्स वगैरह ओपन होते हैं इनके। और ये जो आज के पेपर में ऐड है वो है फिटनेस की वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस का। तो यहाँ पे देखेंगे कि अक्षय कुमार का मैंने आपको बताया था ये इन्वेस्टर भी हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे इनका ऐड देखेंगे तो ये ब्रांड एम्बेसडर प्लस एडवाइजर भी हैं इस कंपनी के। तो अब अगर इस कंपनी के की पीपल देखें तो एक तो इनके CEO की मैं यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा थोड़ी सी, और साथ ही साथ इनके दूसरे इस कंपनी के मेजर जो की पीपल के अंदर आते हैं तो वो है यहाँ पर अक्षय कुमार। तो हमने इसके अंदर समझ लिया पूरा। इसको स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। इसके अंदर जैसे आप कोई लोग मानते हैं ना कि जैसे टिप दे दो हमें, आप हमें स्टॉक बता दो हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, तो वैसा कुछ इसके अंदर रहता है, तो हम इसको पूरी तरह से स्किप करेंगे। और आप भी चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर हम चलते हैं आगे। इसके अंदर इकोनॉमी के सेक्शन है वैसे तो, पर आप देखेंगे इकोनॉमी के अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये पूरा इसके अंदर एड्स है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने वैसे तो टेंडर निकाला है, अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, बट टेंडर का मतलब होता है कि कोई प्रोजेक्ट निकाला है, जैसे जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं, वो इस टेंडर के लिए अप्लाई करती हैं।
तो इसी तरह से इसको यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। और आगे चले तो कोविड-19 इम्पैक्ट का जो पूरा पेपर रहता है, इसके अंदर सीधी सी बात है कोविड-19 नाम से पता चल रहा है सब कोविड से रिलेटेड इम्पैक्ट क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, तो वो इसके अंदर रहता है, तो हम इसको पूरी तरह से स्किप करेंगे। तो आगे चलते इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो का सेक्शन है, इसको भी हम जैसे आप देख सकते हैं वैसे तो हम इसको पूरा कवर करते हैं, बट आज इसके अंदर इस पूरे सेक्शन के अंदर पूरे इंटरव्यू है, और जैसे इन्होंने जिस पीपल का इंटरव्यू लिया है मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर इन कन्वर्सेशन विद नीति शारदा फाउंडर स्मार्ट वर्क। तो वैसे तो अगर आपके लिए इंस्पिरेशनल वाली बात रहती है तो अच्छा रहता है और आपको कुछ नए आपको कॉन्सेप्ट्स या मॉडल्स पता चल सकते हैं, बट इसके लिए एज सच इसके अंदर कोई फाइनेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। और आगे चलते हैं एडिटोरियल का पेज है, इसके अंदर अगर आप जैसे कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, और जैसे कमेंट में बता रहे थे आपके लिए बेनिफिशियल रहता है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे नॉट अनदर एनिवर्सरी। तो बेसिकली इसके अंदर 3 एडिटोरियल्स हैं, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा आगे चलें तो अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है, एंड कंपनीज के अंदर पैसे लगाए हुए, जैसे पहले इसके स्टार्टअप्स लगाया हुआ था तो एंड कंपनीज लगा दिया क्योंकि इसके अंदर एक कंपनी वाली न्यूज़ है। तो और बाकी देखें तो अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है, इसके अंदर क्या होता है मेनली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। जैसे हमने पॉलिटिक्स का सेक्शन देखा था उसके अंदर इंडियन पॉलिटिक्स होती है, CMVM ने क्या कहा यहाँ पे, जैसे आपकी जॉनसन ने क्या कहा आप फेरी न्यूज़ देखेंगे, और आपके बाइडन ने क्या कहा, जो बाइडन ने क्या कहा, चाइना के अंदर क्या चल रहा है, ऐसी न्यूज़ साउथ कोरिया के अंदर क्या चल रहा है, ये सब इसके अंदर रहता है, तो इसको हम पूरी तरह से स्किप करेंगे। अगर आपको जैसे इस पर्पज से रिलेटेड कोई काम नहीं होता तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो इसके अंदर समझ लेते हैं जैसे एज अ कंपनी बोल रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूज़ है, वो भी कंपनी की नहीं है, इकोनॉमी एज अ होल की है। सीतारामन मतलब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, इन्होंने बोला शेयर इंडिया कोविड रिस्पॉन्स विद G20 पैनल। तो G20 पैनल के साथ जब इनकी मीटिंग हुई थी इंडिया की, तब इन्होंने कोविड-19 का कैसे रिस्पॉन्स किया इंडिया ने, कैसे अपने मेजर्स लिए, वो सब इसके अंदर जो है प्रेजेंट किया। तो यहाँ पे वो सब बताया हुआ है, तो इसको भी सीधी सी बात है यहाँ पे कोई कवर करने का बेनिफिट नहीं है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर आधे पेज के अंदर, आधे से ज़्यादा पेज के अंदर तो एड्स ही आ गए यहाँ पर, सॉरी गेम्स ही आ गए यहाँ पर, तो इसको हम स्किप करेंगे। ईटी बैंक के सेक्शन है, लास्ट पेज है इसके अंदर बेसिकली स्पोर्ट्स रहता है, तो इसको स्पोर्ट्स और मेनली दूसरी चीज़ आती है स्पोर्ट्स सोशल ट्रेंड्स, तो इसको भी हम पूरी तरह से स्किप करेंगे। और आप अगर आप भी चाहें तो इसको डेली बेसिस पे स्किप कर सकते हैं, इसका डेली बेसिस पे एक ही पेज आता है और जनरली लास्ट ही पेज होता है। तो इसको हमने पूरी तरह से जो है न्यूज़पेपर को कवर कर लिया। तो दैट्स इट, एंड जो मैं इसकी PDF है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा, साथ ही साथ उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर आपको सारी जो है PDF एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी। और दूसरी बात आपको मैंने फर्स्ट जो स्टार्टिंग में बताया था कि आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, उसके अंदर क्या है कि अब हमने एक और चीज़ तो नहीं स्टार्ट करी ली है, उसके साथ ही साथ PDF आपको सारी मिल जाएंगी उसके अंदर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक करता हूँ, वो सारी एट वन प्लेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई कमेंट कोई क्वेरी पूछनी है तो आप उसके अंदर भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो काम भी मिलेगा, एक तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ अगर आपको वो नहीं चल रहा है तो आपको अबाउट सेक्शन के अंदर जरूर से मिल जाएगा वो लिंक, तो आप चाहें तो उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो दैट्स इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।